नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। लीजिए, खबर है रोमानिया से। यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर निगरानी करते हुए रोमानियाई वायुसेना ने अपने हवाई क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन को देखा है। ये दूसरा नाटो देश है जिसने इस तरह की घुसपैठ की सूचना दी है। इससे पहले पोलैंड ने भी कहा था कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे कम से कम 3 रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। रोमानियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार F-16 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान देश की दक्षिणी सीमा के पास ड्रोन को ट्रैक किया। ड्रोन को चिलियावेचे गांव से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में देखा गया और फिर वो रडार से गायब हो गया। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि ड्रोन किसी आबादी वाले इलाके के ऊपर नहीं उड़ा और उससे कोई तत्काल खतरा नहीं था। पोलैंड भी रूसी ड्रोनों को लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि पोलिश और मित्र देशों के विमानों ने अपने हवाई क्षेत्र में निवारक अभियान शुरू कर दिए हैं और जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पोलिश क्षेत्र में सुविधाओं को लक्षित करने की कोई योजना नहीं है। वहीं रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस ने कहा है कि बुधवार को पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोन एक दुर्घटना थे, क्योंकि उनके नेविगेशन सिस्टम जाम हो गए थे। चेक गणराज्य ने भी पोलैंड को एक विशेष अभियान हेलीकॉप्टर इकाई भेजी है। लीजिए, ये रहा सारांश। ब्रिटेन में शनिवार को एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में यूनाइट द किंगडम रैली में 1.5 लाख तक लोग शामिल हुए। वहीं स्टैंड अप टू रेसिज्म के काउंटर प्रोटेस्ट में करीब 5,000 लोग शामिल हुए। बिजनेस सेक्रेटरी पीटर काइल का कहना है कि ये प्रदर्शन बोलने और इकट्ठा होने की आज़ादी का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा करने वाले अल्पसंख्यक लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान 26 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काइल ने इस प्रदर्शन को देश के लिए खतरे की घंटी बताया और कहा कि सरकार को उन बड़ी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए जो लोगों को हैं, जिनमें इमिग्रेशन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग समाज में फैली अशांति और शिकायतों को भुनाने में सक्षम हैं, जिसकी जड़ें वित्तीय संकट में हैं। काइल ने एलन मस्क की टिप्पणियों की भी आलोचना की, जिन्होंने वीडियो लिंक के जरिए प्रदर्शनकारियों को लड़ने या मरने के लिए कहा था। मस्क ने अनियंत्रित माइग्रेशन का भी जिक्र किया और बदलाव की मांग की। लीजिए, हमास के कब्जे में अभी भी बंधक बने इजरायली लोगों के परिवारों का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू उनके अपनों को वापस लाने और शांति समझौता करने में सबसे बड़ी बाधा हैं। उनका आरोप है कि नेतन्याहू हर बार समझौते के करीब पहुंचने पर उसे नाकाम कर देते हैं। दरअसल, इजरायल ने हाल ही में कतर में हमास के कुछ बड़े नेताओं पर हमला किया, जिसके बाद से ये आरोप और तेज हो गए हैं। परिवारों का कहना है कि नेतन्याहू की वजह से 42 बंधकों की जान जा चुकी है और बाकी बचे लोगों की जान खतरे में है। उनका मानना है कि नेतन्याहू सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जानबूझकर देरी कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि कतर में हमास नेताओं को खत्म करने से बंधकों को छुड़ाने और युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। उनका ये भी आरोप है कि हमास गाजा में युद्ध को लंबा खींचने के लिए संघर्ष विराम की कोशिशों को रोक रहा है। इन सबके बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि वो नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। रूबियो ने ये भी कहा है कि कतर पर हुए हमले से अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं, लेकिन अमेरिका और इजरायल के रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। दोस्तों, अमेरिका में सिख ट्रक ड्राइवरों में डर का माहौल है। दरअसल, हाल ही में फ्लोरिडा में एक घातक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से सिख ट्रक ड्राइवर संभावित प्रतिक्रियाओं से डर रहे हैं। अमेरिका में लगभग 7,50,000 सिख हैं, जिनमें से करीब 1,50,000 ट्रक चलाने के काम में लगे हैं। ये लोग अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और देश भर में सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन इस दुर्घटना के बाद से उन्हें डर है कि कहीं उन्हें निशाना न बनाया जाए, खासकर तब से जब ट्रंप प्रशासन ने कमर्शियल ड्राइवरों के लिए भाषा की आवश्यकताओं को और सख्त कर दिया है। कई सिख ड्राइवरों को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। इस डर के कारण कई ड्राइवर काम पर भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए कई सिख मंदिर आगे आए हैं और ड्राइवरों के लिए अंग्रेजी की कक्षाएं चला रहे हैं, ताकि वो भाषा की परीक्षा पास कर सकें और अपना काम जारी रख सकें। तो दोस्तों, टीवी की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स एमीज की धूम मचने वाली है। इस बार कौन कौन सी सीरीज और एक्टर्स बाजी मारेंगे, इस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। एडोलेसेंस, द वाइट लोटस, सिवरेंस और द पेंगुइन जैसे शोज टॉप अवार्ड्स के लिए आपस में भिड़ेंगे। एक खास बात यह है कि एडोलेसेंस के 15 साल के ब्रिटिश एक्टर ओवन कूपर सबसे कम उम्र में एमी जीतने वाले मेल एक्टर बन सकते हैं। वहीं स्टीफन कोलबर्ट का शो द लेट शो विथ स्टीफन कोलबर्ट के रद्द होने के बाद अमेरिकी टॉक शो होस्ट्स ने इसे जिताने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिससे शायद इसे पहली बार आउटस्टैंडिंग टॉक सीरीज का अवार्ड मिल जाए। इसके अलावा द स्टूडियो, एंडो, हैक, स्लो हॉर्स, द बेयर, नोबडी वांट्स दिस और द लास्ट ऑफ अस भी बड़े अवार्ड्स की रेस में शामिल हैं। और हाँ, इस बार एमीज को होस्ट करेंगे अमेरिकी कॉमेडियन नेट बारगात्स। वो अमेरिका में काफ़ी फेमस हैं और अपनी फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो नज़रें बनाए रखिएगा, क्योंकि एमीज में इस बार काफ़ी कुछ दिलचस्प होने वाला है। ये समारोह लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।